morning students, myself Vinay Srivastava. Welcome to all in my channel Study English Online. Dear students, today we are going to read a chapter Footprints Without Feet, written by H.G. Wells of class 10th. This is the second part of the chapter, so let us start the chapter. Then to his amazement he realizes that the room appeared to be empty. तब उनके आश्चर्य के लिए उन्हें यह एहसास हुआ that the room appeared to be empty कि रूम पूरी तरह से क्या था, खाली था. He and his wife looked under the desk. क्लर्जीमैन और उसकी पत्नी ने डेस्क के नीचे देखा, behind the curtains पर्दों के पीछे देखा, even up the chimney चिमनी के ऊपर देखा, लेकिन there was not a sign of anybody, लेकिन किसी के रहने के वहाँ का भी कोई साइन भी नहीं मिला उन्हें. At the desk had been opened, लेकिन जो डेस्क थी वो खुली थी. And the housekeeping money was missing, और जो घर के जो हाउसकीपिंग मनी था वो पूरी तरह से क्या था, मिसिंग था, गायब था. Extraordinary affair, the clergyman kept saying for the rest of the day. सारा दिन क्लर्जीमैन यही कहता रहा कि ये जो घटना थी बहुत ही असाधारण थी. But it was not as extraordinary as the behavior of Mrs. Hall's furniture a little later that morning. लेकिन it was not as extraordinary, लेकिन ये उतनी ज़्यादा असाधारण नहीं थी जितना द बिहेवियर जो व्यवहार था आप मिसेस हाल के फर्नीचर का ए लिटिल लेटर कुछ देर बाद दैट मॉर्निंग उसी सुबह कुछ देर बाद जो उनके फर्नीचर थे उन फर्नीचर का मिसेस हॉल के प्रति जो रवैया था वो उससे भी ज़्यादा क्या था, असाधारण था. द लैंडलॉर्ड एंड हिज वाइफ वियर अप वेरी अर्ली, जो लैंडलॉर्ड और उसकी जो पत्नी थे सुबह जल्दी उठ गए थे. एंड वी आर सरप्राइज टू सी द साइंटिस्ट डोर वाइड ओपन, और उन्होंने देखा और वो देखकर हैरान थे कि जो वैज्ञानिक का दरवाजा था वो पूरी तरह से खुला था. यूजुअली इट वाज शट एंड लॉक्ड, जो रूटीन था यूजुअली साधारण रूप से उसका जो कमरा रहता था, जो दरवाजा रहता था वो हमेशा बंद रहता था एंड लॉक रहता था. एंड ही वाज फ्यूरियस इफ एनीवन एंटर्ड द रूम, और अगर कमरे में उसके कोई इंटर करता था तो काफ़ी नाराज हो जाता था. द अपॉर्चुनिटी सीम टू गुड टू बी मिस्ड, और ये जो अवसर था सीम टू गुड, ये सीम्ड लग रहा था टू गुड, उतना अच्छा टू बी मिस्ड कि इसे मिस नहीं किया जा सकता था, इसे खोया नहीं जा सकता था. यानी जो अवसर था इतना अच्छा था कि इस अवसर को हाथ से जाने नहीं दिया जा सकता था. दे पीप्ड राउंड द डोर, उन्होंने दरवाजे से झांका. सा नो बॉडी, उन्होंने देखा कि अंदर कोई नहीं था. एंड डिसाइडेड टू इन्वेस्टिगेट, और उन्होंने इसका इन्वेस्टिगेशन करने का निर्णय लिया. द बेड क्लोथ्स बियर कोल्ड, जो बेडशीट थी वो ठंडी थी. स्विंग, वो यह दर्शा रही थी दैट द साइंटिस्ट मस्ट हैव बीन अप फॉर सम टाइम, कि ये जो वैज्ञानिक था ये कुछ समय पहले से ही जाग रहा था. एंड स्ट्रेंजर स्टिल, और उससे भी विचित्र बात ये थी द क्लोथ्स एंड बैंडेज, जो कपड़े और जो बैंडेज थे, दैट ही ऑलवेज और वियर लाइंग अबाउट द रूम, जो वो हमेशा पहनता था, अब वो वियर लाइंग अबाउट द रूम, वो कमरे में इधर उधर पड़े हुए थे. ऑल ऑफ सडन मिसेस हॉल हियर्ड अ स्निप क्लोज टू हर ईयर, अचानक से मिसेस हॉल ने अपने कान के नज़दीक एक स्निफिंग मतलब सांस लेने की आवाज़ को उन्होंने सुना. ए मोमेंट लेटर, कुछ ही क्षण बाद, ही द हेड ऑन द बेड पोस्ट लीप्ड अप, एक मोमेंट के बाद क्या होता है, जो हेड थी जो कि बेड के पोस्ट पर रखी हुई थी, लीप्ड अप, वो अचानक उछली. एंड डैश्ड इटसेल्फ इनटू हर फेस, और खुद ही उनके चेहरे पर आके डैश, यानी उस टोपी ने एक थप्पड़ मारा, एक प्रकार से उनको झटका दिया, पुश कर दिया. देन द बेडरूम चेयर बिकेम एलिव, और फिर क्या होता है, जो बेडरूम की जो चेयर थी वो जीवित हो जाती हैं, जिंदा हो जाती हैं. स्प्रिंगिंग इनटू द एयर, वो हवा में उछलने लगती हैं. इट चार्ज्ड स्ट्रेट एट हर लेग्स फॉरमोस्ट, और उस चेयर ने क्या किया, मिसेस हॉल के लेग्स फॉरमोस्ट, आगे की टांगों पर क्या किया, उसने प्रहार कर दिया. एज सी एंड हर हस्बैंड टर्न्ड अवे इन टेरर, जब मिसेस हॉल और उनके हस्बैंड टर्न्ड अवे इन टेरर, डर से पीछे की ओर मुड़ रहे थे. द एक्स्ट्राऑर्डिनरी चेयर पुश्ड देम बोथ आउट ऑफ द रूम, उस असाधारण चेयर ने उन्हें पुश करके दोनों को कमरे से बाहर कर दिया, यानी मार कर उन दोनों को बाहर कर दिया. एंड देन अपीयर टू स्लैम एंड लॉक द डोर आफ्टर देम, और उनके जाने के बाद ये महसूस होता है कि झटके से दरवाजा क्या होता है, लॉक हो जाता है.
डोर आफ्टर देम, उनके जाने के बाद दरवाजा झटके के साथ क्या होता है, शट कर दिया जाता है, बंद कर दिया जाता है। मिसेस हॉल ऑलमोस्ट फेल डाउन द स्टेयर्स इन हिस्टेरिक्स, मिसेस हॉल लगभग इन हिस्टेरिक्स, उनका सर चकराया और वो सीढ़ियों से नीचे गिर पड़ी। सी वॉज कन्विंस्ड दैट द रूम वॉज हंटेड बाई स्पिरिट्स, और उन्होंने कन्विंस किया, ये माना कि जो कमरा है ये हंटेड बाई स्पिरिट्स, इसमें कुछ आत्माएं रहती हैं। एंड दैट द स्ट्रेंजर हैड समहाउ कास्ट दीज टू एंटर इनटू हर फर्नीचर, और दैट द स्ट्रेंजर, और जो अजनबी है, हैड समहाउ, ये किसी न किसी प्रकार से काज था, कारण था, दीज टू इंटर इनटू हर फर्नीचर, ये जो आत्माएं हैं उनके जो फर्नीचर में थी, यानी फर्नीचर में जो आत्माएं थी, इसका कारण कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रकार से वही स्ट्रेंजर, वो जो साइंटिस्ट था, वही था। माई पुअर मदर यूज टू सिट इन दैट चेयर, सी मोड, वो कराहते हुए बोली कि मेरी जो मदर थी वो इसी चेयर पर बैठा करती थी। टू थिंक इट शुड राइज अप अगेंस्ट मी नाउ, और ये सोचने के लिए, टू थिंक इट शुड राइज अप, कि वो कभी इनके अगेंस्ट, इनके विरुद्ध ये खड़ी हो जाएगी। कौन? कुर्सी, यानी ये कुर्सी कभी इनके विरोध में आ जाएगी। द फीलिंग एमंग द नाइबर्स वाज दैट द ट्रबल वाज कास्ड बाई विचक्राफ्ट, और जो आसपास के लोगों का जो विचार था, जो फीलिंग थी, वाज दैट, वो ये थी, द ट्रबल वाज कास्ट, ये जो परेशानी आई है, जो ट्रबुलनेस है, ये किसके द्वारा है? बाई विच क्राफ्ट, ये जादू टोने के द्वारा है। बट विच क्राफ्ट आर नॉट, लेकिन जादू टोना था या नहीं। व्हेन न्यूज ऑफ द बर्गलरी एट द क्लर्जीमैन्स होम बिकेम नोन, जब क्लर्जीमैन के घर में चोरी की वारदात की जो समाचार है लोगों को पता चलता है, द स्ट्रेंज साइंटिस्ट वाज स्ट्रांगली सस्पेक्टेड ऑफ हैविंग हैड ए हैंड इन इट, जो अजनबी वैज्ञानिक था उसे वाज स्ट्रांगली सस्पेक्टेड, वो पूरी तरह से सस्पेक्टेड था, यानी सब लोग उसके ऊपर, सब लोगों की जो शंका थी, संदेह था, और भी मजबूत हो गया कि हैविंग हैड ए हैंड इन इट, कि इस कारनामों में इसी साइंटिस्ट का, इसी वैज्ञानिक का हाथ है। सस्पेशन ग्रू इवन स्ट्रॉन्गर, और उनका जो संदेह था यहाँ तक कि और भी ज्यादा स्ट्रॉन्गर हो गया था। व्हेन ही सडनली प्रोड्यूस्ड सम रेडी कैश, जब उसने अचानक से कुछ रेडी कैश उपलब्ध कराए, कुछ पैसे उसके सामने तैयार थे, प्रोड्यूस किया, दिया। दाउ ही हैड एडमिटेड नॉट लॉन्ग बिफोर, यद्यपि कुछ समय पहले ही उसने ये स्वीकार किया था, दैट ही हैड नो मनी, कि उसके पास कोई भी पैसे नहीं थे। द विलेज कांस्टेबल वाज सीक्रेटली सेंट फॉर, सीक्रेटली गांव के कांस्टेबल को, पुलिस कांस्टेबल को बुलाया जाता है। इंस्टेड ऑफ वेटिंग फॉर द कांस्टेबल, पुलिस कांस्टेबल का इंतजार करने के बजाय मिसेस हॉल वेंट टू द साइंटिस्ट, मिसेस हॉल उस वैज्ञानिक के पास गई। हु हैड समहाउ मिस्टीरियसली अपीयर्ड फ्रॉम हिज एम्प्टी बेडरूम, जो हैड समहाउ, जो किसी प्रकार से, मिस्टीरियसली, बहुत ही रहस्यमय ढंग से, अपीयर्ड, प्रस्तुत हुआ, फ्रॉम हिज एम्प्टी बेडरूम, अपने खाली बेडरूम से। आई वॉन्ट टू नो, मैं ये जानना चाहती हूँ, व्हाट यू हैव बीन डूइंग टू माई चेयर अपस्टेयर, कि तुम सीढ़ियों से ऊपर मेरी कुर्सियों के साथ क्या कर रहे थे। सी डिमांडेड, उन्होंने डिमांड किया, उन्होंने क्वेश्चन किया। एंड आई वॉन्ट टू नो, और मुझे ये जानना है, हाउ इट इज यू केम आउट ऑफ एन एम्प्टी रूम, किस प्रकार से तुम इस खाली कमरे से बाहर आए। एंड हाउ यू एंटर्ड लॉक्ड रूम, और किस तरह से तुम बंद कमरे में प्रवेश किया। द साइंटिस्ट वॉज ऑलवेज क्विक टेम्पर्ड, जो साइंटिस्ट वैज्ञानिक था वो हमेशा से ही क्विक टेम्पर्ड वाला था, उसे जल्दी गुस्सा आ जाती थी। नाउ ही बिकेम फ्यूरियस, अब वो फिर नाराज हो गया। यू डू नॉट अंडरस्टैंड हु आर व्हाट आई एम, तुमको ये नहीं समझ में आता कि मैं कौन हूँ। व्हाट आई एम, मैं क्या हूँ। ही शाउटेड, वो चिल्लाया। वेरी वेल, आई विल शो यू, मैंने बहुत अच्छी तरह, आई विल शो यू, मैं तुमको दिखाऊंगा। सडनली ही थ्रू ऑफ बैंडेज, विस्कर्स, स्पेक्टेकल्स एंड इवन नोज, और अचानक से उसने अपने बैंडेज को, विस्कर्स को, स्पेक्टेकल्स को और जो फाल्स नोज को लगाया था, उसने क्या किया, उसको फेंक दिया। इट टुक हिम ओनली ए मिनट टू डू दिस, ऐसा करने में उसे केवल 1 मिनट का समय लगा। द हॉरिफाइड पीपल इन द बार फाउंड देमसेल्व्स स्टेयरिंग एट ए हेडलेस मैन, हॉरिफाइड पीपल, वहाँ के लोग जो थे वो काफ़ी हॉरिफाइड थे, यानी डर गए। इन द बार, फाउंड देमसेल्फ, उन्होंने पाया अपने आप को,
स्टीयरिंग देखते हुए एट ए हेडलेस मैन कि उन्होंने जो इंसान देखा जिसके पास सर ही नहीं था। मिसेस जेफर्स द कांस्टेबल नाउ अराइव्ड, अब जो पुलिस का जो कांस्टेबल था मिस्टर जेफर्स अब वो पहुंच गया। एंड वाज क्वाइट सरप्राइज टू फाइंड, और वो भी पूरी तरह से सरप्राइज था, आश्चर्यचकित था, टू फाइंड ये पाकर, दैट ही हैड टू अरेस्ट ए मैन, कि उसे एक ऐसे इंसान को अरेस्ट करना है विदाउट अ हेड जिसके पास सर ही नहीं था। बट जेफर्स वाज नॉट इजली प्रिवेंटेड फ्रॉम डूइंग हिज ड्यूटी, लेकिन जेफर्स वाज नॉट इजली प्रिवेंटेड, लेकिन जेफर्स एक ऐसा पुलिस कांस्टेबल था जिसे आसानी से प्रिवेंट नहीं किया जा सकता था, रोका नहीं जा सकता था, फ्रॉम डूइंग हिज ड्यूटी, उसे अपनी ड्यूटी करने से। इफ ए मजिस्ट्रेट्स वारंट आर्डर्ड ए पर्सन अरेस्ट, अगर एक बार मजिस्ट्रेट ने किसी के लिए वारंट का आर्डर दे दिया, देन दैट पर्सन हैड टू बी अरेस्टेड, तब उस इंसान को अरेस्ट ही करना पड़ता है, विद आर विदाउट हिज हेड, चाहे उसका सर हो चाहे वो बगैर सिर के हो। देयर फॉलोड ए रिमार्केबल सीन एज द पुलिसमैन ट्राइड टू गेट होल्ड ऑफ ए मैन, और उसके बाद से एक रिमार्केबल दृश्य, एक चकित करने वाला दृश्य दिखाई पड़ा, जैसे ही द पुलिसमैन ट्राइड टू गेट, जैसे उस पुलिसमैन ने ट्राइड कोशिश किया टू गेट होल्ड ऑफ ए मैन, उस इंसान को पकड़ने की, हु वाज बिकमिंग मोर एंड मोर इनविजिबल, जो कि बिकमिंग हो रहा था मोर एंड मोर, ज्यादा और ज्यादा, इनविजिबल हो रहा था, अदृश्य हो रहा था, एज ही थ्रू ऑफ वन गारमेंट आफ्टर अनदर, जब वो एक के बाद दूसरे कपड़े अपने क्या कर रहा था, निकाल कर फेंक रहा था। फाइनली ए शर्ट फ्लू इनटू द एयर, और अंत में उसने एक शर्ट हवा में फेंकी। एंड द कांस्टेबल फाउंड हिमसेल्फ स्ट्रगलिंग विद समवन ही कुड नॉट सी, और कांस्टेबल ने पाया कि वो एक ऐसे इंसान के साथ स्ट्रगल कर रहा था, एक ऐसे इंसान के साथ संघर्ष कर रहा था, विद समवन ही कुड नॉट सी, जिसे कि वो देख नहीं सकता था, एट ऑल, कि वो एक ऐसे व्यक्ति के साथ संघर्ष कर रहा था जिसे कि वो देख भी नहीं सकता था। सम पीपल ट्राइड टू हेल्प हिम, कुछ लोगों ने उस कांस्टेबल की मदद करने की कोशिश किया, बट फाउंड देमसेल्फ हिट बाय ब्लोज दैट सीम टू कम फ्रॉम नाउहियर, लेकिन उन्होंने पाया देमसेल्फ अपने आप को हिट बाय ब्लोज, की उन्हें मुक्के के द्वारा हिट किया जा रहा है, दैट सीम टू कम फ्रॉम नाउहियर, जो ऐसा लग रहा था कि वो कहाँ से आ रहे हैं ये पता नहीं था। इन द एंड, और अंत में, जेफर्स वाज नॉक्ड अनकॉन्शियस एज ही मेड ए लास्ट अटेम्प्ट टू होल्ड ऑन टू द अनसीन साइंटिस्ट, और जब उस पुलिस कांस्टेबल ने उस अनसीन साइंटिस्ट को पकड़ने के लिए अंतिम प्रयास किया, तब उसे नॉक्ड करके मारकर उसे क्या कर दिया जाता है, अनकॉन्शियस कर दिया जाता है, उसे बेहोश कर दिया जाता है, यानी उस साइंटिस्ट ने मारकर उसे क्या कर दिया, बेहोश कर दिया। देयर वाज नर्वस एक्साइटेड क्राइज ऑफ होल्डिंग, और वहां पर घबराहट में, नर्वस घबराहट में, एक्साइटेड में और उत्सुकता में चीखें आ रही थी, आवाजें आ रही थी कि होल्ड हिम, उसे पकड़ो। बट दिस वाज इजियर सेड देन डन, लेकिन ये करने की अपेक्षा कहना बहुत ही आसान था। ग्रिफिन हैड शेकन हिमसेल्फ फ्री, ग्रिफिन ने अब अपने आप को फ्री कर लिया था, मुक्त कर लिया था। एंड नो वन न्यू वेयर टू ले हैंड्स ऑन हिम, और ये कोई भी नहीं जानता था कि उसे पकड़ने के लिए, वेयर टू ले हैंड्स ऑन हिम, उसे पकड़ने के लिए उसके ऊपर हाथ कहाँ रखा जाए। So dear students, in this way your chapter is completed. I hope you will read the chapter very carefully. Thank you.